अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा केस 7th का इंग्लिश बी का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम क्लाइंबिंग द एवरेस्ट करेंगे पेज नंबर 55 पर। देन हम लेटर करेंगे टू अ क्लोज रिलेटिव थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट, और जो नेक्स्ट लेटर है वो टू अ फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ रेस इन विच यू टुक पार्ट। तो सबसे पहले जो हम क्लाइंबिंग एवरेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स, इसके सिर्फ हम जो है वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। जो 9 है वो हम क्वेश्चन नंबर नहीं करेंगे। और आपने इसको जो लिखना है वो किस तरह लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपी पे हेडिंग देनी है क्लाइंबिंग द एवरेस्ट, और आगे पेज नंबर मेंशन करना है, पेज नंबर 55। और क्वेश्चन आपने डॉटेड फॉर्म में नहीं लिखना है, क्वेश्चन आपने कंप्लीट लिखना है, और आंसर की हेडिंग देने के बाद आंसर भी आपने लिखना है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी पहले रीडिंग करेंगे ताकि हमें पता चल जाए स्टोरी बेसिकली है क्या, फिर हम जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए आइए पहले सबसे पहले रीडिंग करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको जो पैराग्राफ के लास्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं आपने उनके आंसर देखने हैं, लेकिन उससे पहले हम पूरी स्टोरी जो है वो रीड करेंगे। एट 7:04 AM ऑन 23 मई 2001, 23 मई 2001 को 7:04 पर अ क्लास 8 स्टूडेंट ड्रीम बिकेम अ रियलिटी व्हेन ही स्टेप्ड ऑन द समिट ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। एक 8वीं क्लास का बच्चा जिसका ख्वाब जो है वो हकीकत में तब्दील होने जा रहा था, और उसका ख्वाब क्या था कि वो जो है दुनिया की हाईएस्ट पहाड़ की चोटी पर चढ़े। टिम्बा तिशेरी वॉज जस्ट 16 years and 32 days old। टेम्बा तिशेरी जो है वो 16 साल और 32 दिन की उम्र उसकी थी। ही बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर टू स्केल द माइटी एवरेस्ट। ही बिकेम वो बना द यंगेस्ट माउंटेनियर सबसे छोटा माउंटेन पहाड़ की चोटी पर चढ़ने वाला, टू स्केल द माइटी एवरेस्ट पहाड़ की चोटी पर चढ़ने वाला। ड्यूरिंग द ब्रीफ 10 minutes एट द टॉप, ड्यूरिंग दौरान द ब्रीफ लंबे 10 मिनट ऊंचाई पर, टिम्बा सेवियर्ड हिज ट्रिम्फ टेम्बा ने जायका चखा, हिज ट्रिम्फ अपनी फतह का, एंड गेस्ट और नजरें जो है उसने जुमाई ऑन ऑल बिलो हिम जो उसके नीचे खड़े थे। ही पोज्ड फॉर द कस्टमरी फोटोग्राफ एंड देन बिगेन द डेसेंट। ही पोज्ड उसने जो है वो एक नक्शा बनाया फॉर द कस्टमरी रिवाज की तस्वीर कशी के मुताबिक, एंड बिगेन और शुरू हो गया द डिसेंट नोजोवल, यानी कि वो फिर नीचे आना शुरू हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है ग्रोइंग अप द शेड ऑफ द माउंटेन गुरी शंकर, यानी कि गुरी शंकर जो थे वो उसके उस्ताद थे, उनके साय में परवान चढ़ते हुए इन द ब्यूटीफुल एंड लश माउंटेन, बहुत खूबसूरत और सरसब्ज पहाड़, वैली ऑफ रोल वेलिंग की वादी में, यंग टिम्बा वॉज एक्सपोज्ड, जो नौजवान टेम्बा था उसने बेनकाब हुआ था, टू टेल्स ऑफ द एडवेंचर्स की कहानियों से, लोक दास्तानों से, हॉर्डेस ऑफ स्टडी मजबूत फौज, मैन ऑफ द माउंटेन्स पहाड़ों के आदमी, हु ज्वाइन जिन्होंने हिस्सा लिया, एक्सपीडिशन मुहिमों में, ग्रुप्स यानी कि मुहिमों की ग्रुप्स में, रिकाउंट दोबारा देयर क्लाइंबिंग सीजन अपने दोबारा ऊपर चढ़ने के मौसम को, विच रन फ्रॉम मार्च टू मई जो शुरू होता था मार्च से लेकर मई तक, एंड अक्टूबर टू नवंबर और अक्टूबर से नवंबर तक। वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन रिमेन एट होम, बच्चे और नौजवान बच्चे और औरतें घरों में रहती, वाइल मेन ज्वाइन एक्सपीडिशंस ग्रुप जबकि आदमी जो थे वो पहाड़ों पर चढ़ने वाली मुहिमों में हिस्सा लेते थे। द अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, ये हैरत अंगेज जो है एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज मैन इन द हाई हिमालय स्टिम्युलेटेड द इमेजिनेशन ऑफ टेम्बा। दोज मैन वो इंसान इन द हाई हिमालयाज जो बहुत ऊंचे हिमालय की, स्टिम्युलेटेड हौसला अफजाई करते थे, द इमेजिनेशन ऑफ टेम्बा टेम्बा के तस्वुरात को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पैराग्राफ है टेम्बा अटेंडेड अ विलेज स्कूल। टेम्बा ने एक गांव के छोटे से स्कूल में शिरकत की। दैट वाज अ डे वॉक फ्रॉम द विलेज, जो गांव के पास ही थोड़े सफर पर था। ही एंड हिज यंगर ब्रदर, वो और उसका छोटा भाई निम्बा नारू, वुड हेल्प देयर मदर प्लांट पोटैटोज और ग्रेज द कैटल, अपनी माँ की मदद करते आलू उगाने में और जो है मवेशियों को चराने में। वाइल देयर फादर एंड एल्डर ब्रदर, तम उसका बाप और उसका बड़ा भाई, वुड बी अवे फॉर डेज, उसका जो बाप और भाई था वो दूर होते, एट अ स्ट्रेच खींचते, कंपनिंग साथ रहते हुए,
ट्रैकिंग ग्रुप्स की रहनुमाई करते हुए। देन द फैमिली मूव टू खटमंडो, फिर जल्द ही उनकी फैमिली जो है वो खटमंडो चलोगी इन क्वेस्ट ऑफ बेटर स्कूलिंग, उनके बेहतरीन स्कूल की जस्तजू में। फॉर द यंगस्टर्स, छोटे बच्चों के लिए, टेम्बा ज्वाइंड अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, टेम्बा ने एक छोटा बुनियादी माउंटेनियरिंग कोर्स में हिस्सा लिया। एंड सेट हिज माइंड, और अपना माइंड बना लिया, ऑन हिज लाइफ एम्बिशन, अपनी ज़िंदगी के मकसद को, टू स्केल द एवरेस्ट, पहाड़ की चोटी पर करने के लिए। स्टूडेंट्स, हमारा आगे जो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 4 क्वेश्चन नंबर है, उसका जो आंसर है वो जी ये जो लास्ट लाइन है ना, टेम्बा ज्वाइंड अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स एंड सेट हिज माइंड ऑन हिज लाइफ एम्बिशन टू स्केल द एवरेस्ट, जो इसका फर्स्ट पार्ट बनेगा वो आपके क्वेश्चन के अंदर से ही निकलेगा। द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स दैट टेम्बा टुक इन खटमंडू टुवर्ड्स फुलफिलिंग हिज ड्रीम, ये क्वेश्चन है और इसके आंसर में ये जो पहला पार्ट मैंने अभी रीड किया है वो आएगा, और उसके बाद टेम्बा ज्वाइंड अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स से लेकर स्केल द एवरेस्ट तक इसका जो है वो आंसर बनेगा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। फॉर 3 years, 3 सालों के लिए, द क्लोज निट शर्पा फैमिली वॉज कॉट अप इन टेम्बा's ड्रीम ऑफ बिकमिंग द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक। द क्लोज निट शर्पा's फैमिली, शर्पा फैमिली का बहुत करीबी, वॉज कॉट अप, उन्हें ये मिला या उन्होंने पकड़ा, इन टेम्बा's ड्रीम, टेम्बा के ख्वाब को, ऑफ बिकमिंग द यंगेस्ट माउंटेन पर्सन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक, यानी कि उनके एक बहुत ही क्लोज रिश्तेदार थे जिन्हें टेम्बा के उस ख्वाब के बारे में पता चला, मतलब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो पहाड़ की चोटी को सर करने के लिए एक यंगेस्ट माउंटेनियर बनना चाहता है। क्लाइंबिंग फ्रॉम द साउथ साइड द प्रीवियस स्प्रिंग सीजन, क्लाइंबिंग चढ़ना, फ्रॉम द साउथ साइड जनूब के पिछले हिस्से की तरफ, बहार के मौसम है। टेम्बा वॉज फोर्स, टेम्बा को ज़बरदस्ती कहा गया, टू टर्न बैक, वापस आने के लिए, जस्ट 50 मीटर शॉर्ट ऑफ द समिट, जो समिट यानी कि पहाड़ की चोटी से 50 मीटर दूर ही था। ओइंग टू बैड वेदर, बुरे जो है वो मौसम के वाजिबुल अदाद की वजह से। एंड 5 फ्रोस्ट बिटन फिंगर्स, और 5 उंगलियों के जम जाने की वजह से। अब जो स्टूडेंट्स हमारा इधर क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, व्हाई डिड टेम्बा हैव टू रिट्रीट बिफोर रीचिंग द समिट इन 2000। इसका आंसर भी इसी लाइन के अंदर है, मैं साथ साथ आपको मार्क भी करवा रही हूँ। आपने इसका जो हाफ पोर्शन है वो आपने अपने क्वेश्चन के अंदर से लेना है। टेम्बा हैव टू रिट्रीट बिफोर रीचिंग द समिट इन 2000, आगे आप यहाँ से लेंगे, ओइंग को आप कट करेंगे, टू बैड वेदर एंड 5 फ्रोस्ट बिटन फिंगर्स, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनेगा। ही लेटर लॉस्ट दैम, बाद में उसने उन्हें खो दिया, इन एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन के दौरान, इन खटमंडू के हॉस्पिटल में। बट द इल प्रिपेयर्ड अटेम्प्ट ऑफ 2000 टॉट द लेड अ सीरियस लेसन, बट लेकिन द इल प्रिपेयर्ड अटेम्प्ट यानी कि बीमारी वाली एक कोशिश 2000 में, टॉट ने सिखाई, द लेड अ सीरियस लेसन, उन लड़कों को एक अच्छा सबक। मीन्स टू से, इस लाइन का मतलब ये है कि जब वो उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने गया तो उस वक्त वो इतना कोई ट्रेन नहीं था, थोड़ा सा उसे जो है वो इस बारे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन थी लेकिन काफ़ी हद तक नहीं भी थी, तो वो इस चीज़ के लिए प्रॉपर रेडी नहीं था, इस वजह से उसे वापस आना पड़ा। क्लाइंबिंग द हाईएस्ट माउंटेन पीक वॉज नॉट चाइल्ड प्ले, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इट रिक्वायर्ड फोकस, ट्रिमेंडस विल पावर एंड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप। इट रिक्वायर्ड, इसे चाहिए होता है, फोकस, आपका एक फोकस, ट्रिमेंडस, ज़बरदस्त, विल पावर, कुव्वत इरादी, एंड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप, और एक पीछे से बैक सपोर्ट। यानी कि अगर आपने पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है तो आपके पास एक ज़बरदस्त कुव्वत इरादी होनी चाहिए और आपके पीछे जो लोग खड़े हों वो आपके स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आप उनकी मेहनत और अपनी मेहनत के बलबूते पर पहाड़ की चोटी को। देयर वॉज नो डिसुएडिंग द यंग बॉय, कोई भी यंग बॉय के उसको ख़त्म नहीं कर सकता था। ही स्टिल वॉन्टेड टू हैव अ गो, वो हमेशा जाना चाहता था। हिज फादर, उसका बाप जो है, चुआ शर्पा अकम्पाइंड द बॉय ऑन बोथ ओकेजन्स, उसके जो फादर चुआ शर्पा थे साथ थे द बॉय, लड़के के, ऑन बोथ ओकेजन, दोनों मौक़ों पर, एज एक्सपीडिशंस किचन स्टाफ, उसके मुहिम पर किचन स्टाफ की तरह, यानी कि जैसे किचन में लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं ना, इस तरह वो उसके फादर भी उसके साथ थे। ही कैरिड द गियर टू द हायर कैंप्स, वो गियर को ऊंचे कैंपों तक ले जाते। एंड ममथ टास्क, और सबसे बड़ा टास्क जो था, इन द ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर ऑफ द पीक्स,
ऑक्सीजन को उस एटमॉस्फेयर तक लेकर जाना पहाड़ की चोटियों पर जहाँ पर उसकी कमी होती थी। ही वेंट थ्रू हिज ओन प्राइवेट ऑर्डियल, वो उसके साथ गए उसकी अपनी ज़ाती आजमाइश में। ईच टाइम, हर वक्त। ही वॉच्ड हिज यंग सन, वो अपने बेटे को देखते थे। डिसअपियर्ड बिहाइंड द माउंटेन्स, पहाड़ों के पीछे गायब होते हुए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था वो था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर मैं आपको मार्क करवा रही हूँ, साथ साथ मार्क करते जाएं। बाद में जब मैं आपको एक दफ़ा सारे क्वेश्चन आंसर अगेन से रीड करवाऊंगी। इसका जो आंसर शुरू होगा वो होगा हिज फादर, इसी पैराग्राफ के अंदर है। हिज फादर अकम्पाइंड द बॉय ऑन बोथ ओकेजन्स एज एक्सपीडिशन किचन स्टाफ। इसमें उसके फादर का नाम आपने जो है वो कट कर देना है। ही कैरिड द गियर टू द हायर कैंप्स, अ मेमथ टास्क इन द ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर ऑफ द पीक्स। ही वेंट थ्रू हिज ओन प्राइवेट ऑर्डील ईच टाइम ही वॉच्ड हिज यंग सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द माउंटेन्स। यहाँ तक इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बनेगा। ठीक है। टेम्बाज मदर, टेम्बा की जो माँ है, लाकपाडाकी स्पेंड 6 वीक्स इन एंग्जाइटी, उसने 6 हफ्ते जो है वो परेशानी में गुजारे। वाइल टेम्बा, जबकि टेम्बा, हिज फादर, उसके फादर, एंड हिज एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई, मिंगमा टेस्टिंग शर्पा वर अवे इन द माउंटेन्स, वो उसके साथ वहाँ पर पहाड़ों में ही मौजूद थे। इन हिज ट्रम्फिट होम कमिंग, उसकी फातिहाना अंदाज में घर वापसी, टेम्बा रिसीव्ड, टेम्बा ने मौसूल की आ ओवरवेलमिंग रिसेप्शन, एक बहुत बड़ी रिसेप्शन फ्रॉम हिज फैमिली, अपने ख़ानदान की तरफ से, फ्रेंड्स, दोस्तों की तरफ से, एंड एडमायरर्स, और तो जो उसकी तारीफ़ करने वाले लोग थे उनकी तरफ से। द एकोलेट्स, तारीफ़ करने वाले, कमिंग द वे, उस रास्ते में आए, ऑफ द ब्रेव स्कूल बॉय, उस बहादुर स्कूल के लड़के की तरफ से, वर मैनी, बहुत ज़्यादा, यानी कि उस स्कूल बॉय के लिए बहुत सारी तरफ से बहुत सारी तारीफ आ रही थी। ही ब्रोक द रिकॉर्ड, उसने रिकॉर्ड तोड़ा था, ऑफ बर्ट्रैंड रोश, बर्ट्रैंड रोश का फ्रेंच, बर्ट्रैंड रोश अ फ्रेंच क्लाइंबर, बर्ट्रैंड रोश एक फ्रांसीसी कोपेमा, समिट एट द एज ऑफ 70, जिसने पहाड़ की चोटी जो है वो फतह की थी जब वो 17 साल का था। हमने प्रीवियस पढ़ा था कि जब टेम्बा ने चोटी फतह की थी तो वो 16 साल और 32 दिन का था, जबकि ये जो था वो 17 साल का था। तो सबसे ज़्यादा अब जो यंगेस्ट माउंटेनियर था वो टेम्बा था। दैट वॉज इन 1990, ये 1990 में हुआ। रोश वॉज द फर्स्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट द बॉय, रोश सबसे पहले था जिसने लड़के को मुबारकबाद दी। रोश वॉज ऑल्सो एट द बेस कैंप आफ्टर सेटिंग अ रिकॉर्ड, रोश भी जो है वो बेस कैंप में मौजूद था उस रिकॉर्ड को देखने के लिए। ही एंड हिज वाइफ, वो और उसकी बीवी क्लैरे, मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल तिब्बत एवरेस्ट एक्सपीडिशन 2001, मेंबर्स थे इंटरनेशनल तिब्बत एवरेस्ट एक्सपीडिशन के, यानी कि जो एक बैनुल अक़वामी पहाड़ की चोटी को मुहिम को सर करने के जो लोग थे 2001 में, उनके साथ वहां पर मौजूद थे। हैड सक्सेसफुली पैराग्लाइडेड फ्रॉम द समिट टू द बेस कैंप इन द रिकॉर्ड 8 मिनट्स। हैड सक्सेसफुली, उसने कामयाबी हासिल की पैराग्लाइडेड के जरिए फ्रॉम द समिट, चोटी से, टू द बेस कैंप की तरफ आने के लिए इन रिकॉर्ड 8 मिनट्स, और उसका वो रिकॉर्ड जो है वो 8 मिनट का था। टेम्बा हु वॉज एट 7,000 मीटर्स, टेम्बा जो है वो उस वक्त 7,000 की ऊंचाई पर था। गोट अ ग्लिम्स, उसने एक झलक, ऑफ द कपल एज दे वोव देयर वे डाउन इन द विंड, गोट अवे, उसने एक झलक दिखाई, ऑफ द कपल, कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए, एज दे वोव देयर वे डाउन इन द विंड, के उसके बने हुए, हवा से उसकी तरफ के रास्ते बने हुए। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज फाइनल एसेंट टू द माउंटेन पीक, वो तैयारी कर रहा था अपने जो है वो फाइनल चढ़ाई की तरफ जो है पहाड़ की चोटी पर। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, मुख्तसरन, द यंग बॉय हैड मेड हिज टायरेस्ट विद डेस्टिनी, उस लड़के ने जो है वो सबसे पहले अपनी किस्मत को बनाया था। ये थी इसकी सारी रीडिंग, मैंने आपको करवा दी। मैंने सिर्फ इसमें 3 क्वेश्चन आपको मार्क करवाए हैं, जो बाकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट था 7, उसका भी यहाँ पर आंसर मौजूद था, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। हुज रिकॉर्ड हैड टेम्बा ब्रोक बाय हिज क्लाइंब, व्हाट वाज द रिकॉर्ड, इसका आंसर आपको सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा। ही ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ बर्ट्रैंड रोश, अ फ्रेंच क्लाइंबर हु रीच्ड द समिट एट द एज ऑफ 17,
यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो मैं आपको खुद से लिखवा दूंगी। और क्वेश्चन नंबर 9 हमने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर जो है वो मैं आपको साथ ही लिखवा दूंगी। नंबर हम सबसे पहले 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 और 10। ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने करने हैं, कोई भी इनमें से मैंने आपको कट नहीं करवाया। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स दैट टेम्बा टुक इन काठमांडू टूवर्ड्स फुलफिलिंग हिज ड्रीम। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर है द इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट टेम्बा टुक इन काठमांडू टूवर्ड्स फुलफिलिंग हिज ड्रीम वॉज दैट ही ज्वाइंड अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स एंड सेट हिज माइंड ऑन हिज लाइफ्स एम्बिशन टू स्केल द एवरेस्ट। अगेन आपको पढ़ के बता रही हूँ, द इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट टेम्बा टुक इन काठमांडू, जो बहुत ज़रूरी कदम था जो टेम्बा ने काठमांडू में लिया टूवर्ड्स फुलफिलिंग हिज ड्रीम, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, वॉज दैट वो ये था, ही ज्वाइंड अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, उसने एक बुनियादी जो है वो माउंटेनियरिंग कोर्स ज्वाइन किया, एंड सेट हिज माइंड, और अपना दिमाग सेट कर लिया, ऑन हिज लाइफ्स एम्बिशन, अपनी जिंदगी के मकसद को, टू स्केल द एवरेस्ट, पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए। अब हम जो है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड टेम्बा हैव टू रिट्रीट बिफोर रीचिंग द समिट इन 2000। आंसर देखिएगा, टेम्बा हैड टू रिट्रीट बिफोर रीचिंग द समिट इन 2000। टेम्बा जो है वो पीछे हट गया बिफोर, पहले रीचिंग द समिट 2000 में समिट पर पहुंचने के लिए, बिकॉज क्योंकि द वेदर हैड टर्न्ड वेरी बैड, मौसम जो है उसकी सूरत हाल बहुत बुरी हो चुकी थी, एंड 5 ऑफ हिज फिंगर्स वर फ्रॉस्ट बिटन, और उसकी जो 5 उंगलियां थी वो सरमाजदगी से जम गई थी। मीन्स इतनी ठंड थी और मौसम इतना ख़राब हो चुका था कि उसके हाथों की उंगलियां तक जो है वो फ्रीज हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन्स व्हेन ही टॉक्स अबाउट टेम्बाज फादर गोइंग थ्रू हिज ओन प्राइवेट ऑर्डील। आंसर देखिएगा 6 का, हिज फादर अकम्पाइंड द बॉय, उसका जो बाप था वो साथ था लड़के के, ऑन बोथ ओकेजन्स, दोनों मौक़ों पर, एज एक्सपीडिशंस किचन स्टाफ, मुहिम के किचन स्टाफ की तरह, ही कैरिड द गियर टू द हायर कैंप्स, वो ले जाता गियर को ऊंचे कैंपों तक, अमामत टास्क इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर ऑफ द पीक्स, और एक बहुत बड़ा टास्क जो काम उसे सर अंजाम देने के लिए वो ये था कि वो ऑक्सीजन की कमी के एटमॉस्फेयर के हिसाब से उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाता। इट वाज अ प्राइवेट ऑर्डील फॉर हिम, ये उसके लिए एक ज़ाती आजमाइश थी। ईच टाइम ही वॉच्ड हिज ओन यंग सन डिसअपीयर्ड, हर वक्त ही वॉच्ड, जब वो देखता हिज ओन यंग सन, अपने नौजवान बेटे को, डिसअपीयर्ड, गायब हो जाता, बिहाइंड द माउंटेन्स, पहाड़ों के पीछे, ही वुड बी फिल्ड विद एंग्जाइटी, तो वो परेशानी से भर जाता। अब हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, हुज रिकॉर्ड हैड टेम्बा ब्रोकन बाय हिज क्लाइंब, व्हाट वाज द रिकॉर्ड। टेम्बा ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ बेटरन रोश, टेम्बा ने जो है वो बेटरन रोश का रिकॉर्ड तोड़ा था। अ फ्रेंच क्लाइंबर, एक फ्रांसीसी कोपेमा, हु रीच द समिट, जो चोटी पर पहुंचा, एट द एज ऑफ 17, जब उसकी उम्र जो है वो 17 साल थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन ही सेज एट द एंड दैट यंग बॉय हैड मेड हिज टायरेस्ट विद डेस्टिनी। आंसर देखिएगा स्टूडेंट, कंकरिंग द एवरेस्ट, एवरेस्ट को फतह करना, हैड बीन अ चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ टेम्बाज, टेम्बा का जो है वो बचपन का सपना था या बचपन का उसका ख्वाब था। ऑल थ्रू हिज अर्ली ईयर्स, अपने कुछ पहले सालों में, एज ही ट्रेन टू बिकम अ माउंटेनियर, जब उसे ट्रेनिंग दी गई एक पहाड़ी आदमी बनने के लिए, एंड वंस फेल्ड इन रीचिंग द समिट, और जब वो एक दफ़ा फेल हुआ समिट तक पहुंचने के लिए, ही मस्ट हैव फेल्ट दैट, उसने ये ज़रूर महसूस किया, दैट ही वॉज फॉलोइंग हिज डेस्टिनी, के वो अपनी किस्मत के पीछे भाग रहे, टू टेम्बा, टेम्बा के लिए, बीइंग एबल टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, टेम्बा के लिए माउंट एवरेस्ट के सुमिट तक पहुंचने के लिए, वॉज नॉट जस्ट अ ड्रीम, ये सिर्फ उसके लिए ख्वाब नहीं था, बट इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ ही हैड बीन चूजन बाय हिज डेस्टिनी फॉर द फीट, बट लेकिन इट वॉज ऑलमोस्ट, ये उसके लिए तकरीबन इफ ही हैड बीन चूजन, अगर वो उसे चुनता, बाय हिज डेस्टिनी, अपनी किस्मत के तौर पर, फॉर द फीट, एक कारनामे की तरह। व्हेन एट लीस्ट टेम्बा रीच द समिट, जब आखिरकार टेम्बा जो है वो समिट तक पहुंच गया, इट वॉज
वो था एज इफ़ ही वॉज कीपिंग सीक्रेट प्रोमिस के वो एक खुफिया वादे रख सकता है विच ही हैड मेड टू डेस्टिनी, जो उसने अपनी किस्मत के लिए बनाया था। जो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स वो हम नहीं करेंगे। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर जो है वो खुद से लिखने आपने जो है सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज देना है। जो सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज का जो आंसर बनेगा वो या तो स्टोरी ऑफ अ माउंटेनियर, यानी कि एक माउंटेनियर की क्या कहानी थी, या फिर हम जो ज़्यादा सूटेबल टाइटल है वो होगा ड्रीम ऑफ टेम्बा। टेम्बा का क्या ख्वाब था, उसी का ख्वाब था ना कि वो चढ़ना चाहता था। उसने लोगों से कहानियां सुनने के बाद उसके अंदर ये जोश और जज्बा पैदा हुआ कि वो पहाड़ की चोटी को सर करना चाहता है। तो ज़्यादा सूटेबल टाइटल आपके पास आएगा ड्रीम ऑफ टेम्बा। इसके बाद जो है वो हम लेटर करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो है लेटर टू अ क्लोज रिलेटिव थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट। सबसे पहले आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC 25 मार्च 2021। डियर कज़न, आई होप यू रिसीव दिस लेटर। मुझे उम्मीद है जब तुम्हें ये ख़त रिसीव या मौसूल हुआ होगा विद द बेस्ट ऑफ हेल्थ, तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी होगी। इट वॉज़ अ ग्रेट प्लेयर फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है टू रिसीव अ गिफ्ट ऑफ कैमरा, के कैमरे को एक तोहफे के तौर पे मौसूल करना ऑन माई बर्थडे, मेरी सालगिरह पर। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत खूबसूरत है। इट्स फंक्शन आर वेरी सिंपल। इसके फंक्शन बहुत सादा हैं। एज़ इट इज़ माई हॉबी टू टेक पिक्चर्स। जैसा कि तुम्हें पता है मेरा मुश्किल तस्वीरें लेना है। सो वैन एवर, तो जब कभी आई गेट लेयर, मुझे फुर्सत होगी, आई टेक पिक्चर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की तस्वीर लूँगा। आई विल सेंड दिस पिक्चर टू यू, मैं ये तस्वीर तुम्हें भेजूँगा। एट द एंड, आखिर, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस लवली गिफ्ट। मैं तुम्हारा इस प्यारे तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। घर पर सबको मेरा सलाम। योर कज़न XYZ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेटर है एग्जामिनेशन हॉल, सॉरी पहले हम इसको देख लेते हैं। टू अ फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ रेस इन विच यू टेक पार्ट। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC 25 मार्च 2021। डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, आई होप दैट यू रिसीव दिस लेटर विद द बेस्ट ऑफ हेल्थ। मुझे उम्मीद है जब तुम्हें ये ख़त मौसूल हुआ होगा तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी होगी। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एन इंटरेस्टिंग न्यूज़, एक दिलचस्प खबर। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आवर स्कूल हेल्ड अ स्पोर्ट, हमारे स्कूल ने खेलों का कंपटीशन, हमारे स्कूल ने खेलों का मुकाबला मुनक्किद किया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, आई लव टू प्ले गेम्स, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे गेम खेलने से बहुत प्यार है। सो आई टुक पार्ट इन रिले रेस, तो फिर मैंने रिले रेस में हिस्सा लिया। ऑल माई टीम मेंबर्स रन अवे स्लोली, मेरे तमाम टीम मेंबर्स बहुत आहिस्ता दौड़े। बट आई रन एज़ फास्ट एज़ आई कुड, लेकिन मैं इतना तेज़ दौड़ा जितना मैं जो दौड़ सकता था। ड्यू टू माई एफर्ट, मेरी कोशिशों की वजह। वी वॉन द रेस, हम रेस जीत गए। विच वी वर लूजिंग, जिसे हम हार रहे थे या खो रहे थे। वी रिसीव ट्रॉफ़ी फ्रॉम द प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल की तरफ से ट्रॉफ़ी दी गई। इट वॉज़ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी, ये मेरे लिए एक यादगार लम्हा था। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल बी ऑल्सो हैप्पी, कि तुम भी खुश होगे आफ्टर लिसनिंग दिस न्यूज़, इस खबर को सुनने के बाद। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, घर पर सबको मेरा सलाम। योर लविंग फ्रेंड XYZ। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने आपको क्लाइंबिंग द एवरेस्ट पेज नंबर 55 पर इसके क्वेश्चन आंसर्स और थोड़ा सा बुक वर्क करवाया है। वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें जो क्वेश्चन है वो आपने डॉटेड फॉर्म पर नहीं लिखने हैं, और बाकायदा आपने हेडिंग देनी है और पेज नंबर मेंशन करना है, ताकि आप जब भी देखें आपको याद रहे कि ये हमने ग्रामर ट्री का काम जो है वो कॉपी पर लिखा था। उसके बाद हमने 2 लेटर किए हैं, टू अ क्लोज रिलेटिव थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट, और टू अ फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ रेस इन विच यू टुक पार्ट। ये दोनों लेटर भी आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।